अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। क्या क्रोलोश उरहान सीरीज में वो तारीखी दौर शुरू हो चुका है जिसका हर कोई बेचैनी से मुंतजिर था? क्या अब करा खलील की हैरत अंगेज कहानी मरकज़े तवज्जुह बनने वाली है? आखिर करा खलील का बेटा कौन है? क्या उसने हलीमा की तरह बाज़ंतीनी रूप इख्तियार कर लिया है? क्या सोगोत पर बहुत बड़ा और गैर मामूली हमला होने वाला है? क्या फ्लेवियस उस्मान बे को ज़ख्मी करेगा? इन तमाम सवालात की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रोलोश ओरहान ने वो तारीखी रंग इख्तियार कर लिया है जिसका शायकीन तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ओरहान बे का किरदार अब मजबूत से मजबूत तर हो रहा है और हैरत अंगेज़ तौर पर इतनी तेज़ी से हालात बदले कि ओरहान बे तख्त नशीन हो गए। जिन मनाजिर से इस ड्रामे का असल तारीखी सफ़र शुरू होना चाहिए था वो पहली 4 किस्तों की हलचल के बाद सामने आए हैं, मगर इसके बावजूद शायकीन मुतमईन नज़र आते हैं और ओरहान बे के शानदार दौर को भरपूर जोश से खुश आमदीद कह रहे हैं। ये मनाजिर तारीख दोस्त नाजरीन के लिए बेहद खुशी का बायस बने हैं। ओरहान बे को कबायली सरदार के रूप में देखकर सब इनके अजीम दौर और फतूहात के इंतज़ार में मज़ीद पुरजोश हैं। ख़ुसूसन वो लम्हा कि जब उस्मान बे की मौजूदगी में ओरहान बे की तख्त नशीनी हुई, तारीख का नहायत मौसर मोड़ साबित हुआ। आने वाली अक्सात की पेशगोई कुछ यूं है कि इब्तदाई कमज़ोरियां और कन्फ्यूजन अब ख़त्म होते दिखाई देते हैं। उस्मान बे से इक़्तिदार की मुंतकिली ने शायकीन की तवज्जो मुकम्मल तौर पर ओरहान बे की तरफ मोड़ दी है। इससे पहले जानशीनी की जंग सियासी चालें, अलाउद्दीन बे और शाहीन शाह बे के दरमियान इख्तलाफात, इनका सख्त रवैया और ओरहान बे की तन्हाई सबको बेचैन किए हुए था। मगर ओरहान बे के तख्त नशीन होने के साथ ही नए ट्रेलर्स में फतूहात की झलकियां दिखाई दी हैं। क्या बुरसा फतह हो चुकी? क्या वाक़यात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे? ये सब देखने के लिए नाजरीन में तजस्सुस बढ़ चुका है। अब जबकि ओरहान बे मरकज़ी मुकाम संभाल चुके हैं, इनके करीबी और अहम तारीखी साथियों की कहानी भी साथ साथ आगे बढ़ रही है। खुसूसन करा खलील जो ओरहान बे के नहायत अहम और तारीखी किरदारों में से एक हैं, इनकी माजी की झलकियां देखकर शायकीन में दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। सवाल उठ रहा है, करा खलील का बेटा कौन है जिसे बाज़ंतीनियों ने अगवा किया? कुछ लोग हद से बढ़ते हुए ये दावा भी कर रहे हैं कि फ्लेवियस ही करा खलील का बेटा है, जो हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि फ्लेवियस उम्र में करा खलील जितना या इससे भी बड़ा दिखाई देता है। साथ ही करा खलील की माजी की फ्लैशबैक झलकियां भी इतनी पुरानी मालूम नहीं होती। अगर ये वाक़या चंद साल कबल का है तो करा खलील का बेटा ज़्यादा से ज़्यादा उस्मान बे के बच्चों की उम्र का हो सकता है, बल्कि शायद कासिम से भी कम उम्र, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रोलोश उस्मान के पहले सीज़न में अहमद अल्प था। ये राज फ़ौरन खुलने वाला नहीं, मगर शायकीन के तजस्सुस को बरकरार रखने के लिए इस पहलू पर वक्तन फ़वक्तन पेशरफ्त ज़रूर दिखाई जाएगी। एक दूसरी बड़ी तगहा मीन ये भी है कि जिस तरह हलीमा का सच सामने आया, वैसे ही करा खलील के बेटे की हकीकत सामने लाई जाए। लेकिन चूंकि सीरीज़ में 9 साल गुजर चुके हैं, इस हिसाब से करा खलील का बेटा इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो उस्मानियों का दुश्मन या जासूस बन चुका हो। बहरहाल ये कहानी इस सीज़न की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक साबित होगी। मौजूदा वाक़यात पर नज़र डालें तो अब ओरहान बिन ना सिर्फ जंग की क़ियादत करेंगे, बल्कि रियासत की बागडोर भी मुकम्मल तौर पर इनके हाथ में होगी। सोगोत में कबीले के कुछ अफराद की जानिब से ओरहान बे की सरदारी तस्लीम करने के बाद जश्न जैसी तकरीब का इनेकाद होगा। लेकिन पिछली किस्त में बड़ा धचका खाने वाला फ्लेवियस, जो ना सोगोत पर हमला कर सका और ना ही बुरसा के खुफिया रास्ते को बचा सका, अब एक खुफिया हमले की तैयारी में है। क्या वो जश्न के दौरान उस्मान बे या ओरहान बे को ज़ख्मी करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। फ्लेवियस ने अपने बाप का बदला लेने की बात की है, लिहाजा हमला यकीनी है, लेकिन इम्कान यही है कि तीर उस्मान बे को ज़ख्मी ना कर पाए, या कोई सिपाही या खुद ओरहान बे से रोक लें। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और तीर उस्मान बे तक पहुंच गया तो ये ज़ख़म जानलेवा नहीं होगा, बल्कि पहले ओरहान बे बुरसा फतह करेंगे, फिर उस्मान बे की वफ़ात दिखाई जाएगी। ट्रेलर के मनाजिर में भी फ़िलहाल बुरसा नहीं बल्कि उसके करीब का इलाका फ़तह दिखाया गया है। दूसरी जानिब उस्मान बे की इज़्निक में सियासी हिकमत अमली भी देखने लायक होगी। नाजरीन, ओरहान बे का नया सरफरंगी रूप कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। आज की वीडियो यहीं तक, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।